नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकांत और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। आज विज्ञान और तकनीक में हम गेहूं और चावल के पोषक तत्वों में हो रही गिरावट के बारे में बात करेंगे। गेहूं और चावल जैसे अनाज दुनिया भर के लोगों के भोजन का अहम हिस्सा है, लेकिन विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी की थाली में शामिल इन अनाजों के पोषक तत्वों में लगातार गिरावट हो रही है। यह बात भारतीय शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में उभर कर सामने आई है। यह अध्ययन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। यह माना जाता है कि चावल की खेती करीब 10,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और अब चावल करीब 3 अरब से अधिक लोगों के भोजन का एक अहम हिस्सा है। कृषि वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि चावल में आवश्यक पोषक तत्वों का घनत्व अब उतना नहीं है जितना कि 50 वर्ष पहले प्राप्त चावल में हुआ करता था। शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत में उपजाए जाने वाले चावल और गेहूं में जिंक और लोहे के घनत्व में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चिनसुराल चावल अनुसंधान केंद्र और ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में स्थित जीन बैंक से प्राप्त चावल की 16 किस्मों और गेहूं की 18 किस्मों के बीजों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये नोडल संस्थान भारत की पुरानी फसल की किस्मों को संरक्षित और संग्रहित करने का काम करते हैं। इस अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए बीजों को प्रयोगशाला में अंकुरित किया गया, गमलों में बोया गया और फिर बाहरी वातावरण में रखा गया। पौधों को आवश्यक उर्वरकों से उपचारित किया गया और फिर कटाई के बाद प्राप्त बीजों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि 1960 के दशक में चावल की किस्मों में जिंक और आयरन का घनत्व क्रमशः 27.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और 59.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम था। यह मात्रा वर्ष 2000 के दशक में घटकर क्रमशः 20.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और 43.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम हो गई थी। यही स्थिति गेहूं के किस्मों में भी देखने को मिली। 1960 के दशक में गेहूं की किस्मों में जिंक और आयरन का घनत्व क्रमशः 33.3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और 57.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम थी, जबकि वर्ष 2010 में गेहूं की किस्मों में जिंक और आयरन की मात्रा घटकर 23.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और 46.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम रह गई। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता सोवन देवनाथ, जो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के शोधार्थी और ICAR के वैज्ञानिक। सोवन देवनाथ बताते हैं कि खाद्यान्नों में इस तरह की कमी के कई संभावित कारण हो सकते हैं। इनमें से एक डाइल्यूशन इफेक्ट भी है। डाइल्यूशन इफेक्ट अनाज की उच्च उपज की प्रतिक्रिया में पोषक तत्वों के घनत्व में कमी के कारण होता है। जिंक और आयरन की कमी विश्व स्तर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। आबादी में जिंक और आयरन की कमी से जूझ रहे ऐसे देशों में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का और जौ से बने आहार का सेवन किया जाता है। हालांकि भारत सरकार ने स्कूली बच्चों को पूरक गोलियां उपलब्ध कराने की पहल की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को बायोफोर्टिफिकेशन जैसे अन्य विकल्पों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिसके द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य फसलों का उत्पादन किया जा सके। यह अध्ययन हाल में ही शोध पत्रिका एनवायरमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं में सोवन देवनाथ के अलावा विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विश्वपति मंडल, सुस्मिता साहा, दिव्येंदु सरकार, कौशिक बात बयल, सिद्धू मुर्मू एवं तुफैलुद्दीन विश्वास तथा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन व्हील एंड बार्ली इम्प्रूवमेंट के धीमान मुखर्जी और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक के भास्कर चंद पात्रा भी शामिल हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चेतक न्यूज के साथ। धन्यवाद।